हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था? लास्ट टॉपिक में हमने आपका पढ़ा था पार्टनरशिप क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनरशिप डीड, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वहाँ पे ये सब कुछ हमने पढ़ा था। आई होप वहाँ पे ये सब कुछ आपने वीडियो देखी होगी, आपको समझ आया होगा। तो आज मैं इसका आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने जो रेफरेंस बुक आपकी ली है वो आपकी DK गोयल बुक ली है। जब आप ये क्वेश्चन भी समझोगे या वीडियो को देखोगे तो एक बार आप अपनी रेफरेंस बुक का भी यूज़ करना। तो नाउ स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। X and Y are partners sharing profit in a ratio 2:1. The under-mentioned trial balance was extracted from their book as at 31st March 2019. एक्स की कैपिटल आपकी इसमें दी है 3,20,000, वाई की कैपिटल दी है 2,40,000, एक्स की ड्राइंग दी है 40,000, वाई की ड्राइंग दी है 32,000। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस वर्ड क्या आए हैं देखो। अभी तक वहाँ पे जो हम लास्ट 11th में आपने फाइनल अकाउंट्स किया, वहाँ पे सिर्फ क्या लिखा जाता था, कैपिटल और ड्राइंग। लेकिन यहाँ पे एक्स की कैपिटल अलग से मेंशन हुई है, वाई की कैपिटल अलग से मेंशन हुई है, एक्स ने जो ड्राइंग निकाली है वो अलग मेंशन करी है और वाई ने जो ड्राइंग निकाली है वो अलग से मेंशन की है। सो अब स्टॉक आपका, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना है 45,200 एंड देन परचेज और सेल्स आपकी दी गई है, डेटर्स और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, बिल्डिंग दी हुई है, 6 लाख आपकी कैश इन हैंड दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी टू स्टाफ दी है, रेंट दिया है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स दिए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। देन उसके बाद आपकी इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी हैं। तो हमारी एडजस्टमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 64,000। देन चार्ज डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग, मतलब कि जो ये बिल्डिंग की वैल्यू थी हमारी, इसके 6 लाख, इसके ऊपर कितना 10%, 6 लाख का 10% आपका इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना आता है, मुझे आई नो, एंड देन आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे तो वहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। देन इसके बाद अब आपका नेक्स्ट दिया है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग का मतलब ही आपको पता है क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मतलब हमारा वो अमाउंट जो अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो मतलब वो हम फ्यूचर में पे करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कहाँ पे? P&L में, P&L अकाउंट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पार्टनर्स इंटरेस्ट। जो पार्टनर्स की कैपिटल है उन पे 5% इंटरेस्ट लग रहा है। जो ऊपर अभी मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको अभी कैपिटल्स बताई थी दोनों पार्टनर्स की, उन पे आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 5% लगा हुआ है। और एक्स को सैलरी मिली हुई है 48,000 पर एनम, पर मंथ नहीं मिली हुई है, पर एनम मिली हुई है। सो आप उसकी जो सैलरी मेंशन करोगे वो कितनी करोगे? 48,000 ही मेंशन करोगे। एक और बात यहाँ पे, एक और चीज़ ध्यान देनी है आपने। सैलरी सिर्फ किसको मिल रही है? सिर्फ एक पार्टनर को ही सैलरी मिल रही है, वाई को सैलरी नहीं मिल रही है। सो अब इसी के साथ इसका आपको मैं सॉल्यूशन भी समझाती हूँ। सो बच्चों, अब आपका जो स्टार्ट करते हैं इसमें हम सबसे पहले, मैंने इसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था, देखो वहाँ पे कितना था 45,200। परचेज हम डेबिट साइड ही लिखते हैं 8,68,000। सेल्स हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने, देखो मैं दोबारा से आपको बैक में ले जाके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमारा, हम क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 64,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। देन इसके बाद आपका आता है, अब सारे का हमने टोटल किया इधर, किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का 12,45,000 और 64,000 को हमने प्लस करा तो हमारा अमाउंट आ गया यहाँ पे 13,09,000। ये हमारा यहाँ पे ये आ गया। एंड देन इसमें से अब हमने माइनस करते हैं 13,09,000 में से 45,200
8,68,000 हमने माइनस करा तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 3,95,800। ये हमारा क्या आ गया, जीपी आ गया। अब एज यू नो कि हमारा जीपी कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, P&L में क्रेडिट साइड, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। 3,95,800 मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके बाद आपकी स्टाफ की सैलरी, अब उसमें आपको पता है स्टाफ की सैलरी क्या है बच्चे, आपके लिए स्टाफ की सैलरी आपके लिए खर्चा है। तो जब आपके लिए स्टाफ की सैलरी खर्चा है तो उसको आप कहाँ पे मेंशन करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्टाफ, जो कि गिवन है आपकी 74,700। तो स्टाफ सैलरी यहाँ पे कितनी गिवन है, 74,700। देन इसके बाद अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपका मेंशन किया गया है, स्टाफ सैलरी दी है 74,700। रेंट आपका जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसमें मेंशन किया हुआ है रेंट आपका 26,400। अभी मैंने नीचे एडजस्टमेंट में आपको पढ़ाया था बच्चे आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, हमारा प्लस होता है, तो वो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया और ये प्लस करके आपका अमाउंट आ गया है। देन इसके बाद आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और आपका डेप्रिसिएशन हमारा कितना था, डेप्रिसिएशन हमारा बिल्डिंग कितने की थी, हमारी 6 लाख की हमारी बिल्डिंग थी, तो 6 लाख का हमारा 10%, 6 लाख का 10% कितना होगा आपका, 6 लाख का 10% आपका आ जाएगा 60,000। और सॉरी बच्चे यहाँ पे ये मैं आपका मेंशन करना भूल गई हूँ, यहाँ पे ये 6,000 नहीं 60,000 होगा, तो ये हमारा कितना आएगा यहाँ पे 60,000। देन आपका आ जाएगा इसके बाद नेट प्रॉफिट हमारा कितना है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे दोबारा से बता देती हूँ बच्चे, यहाँ पे हमारा कितना है, ये हमारा 60,000। तो 60,000 ही इसको आप यहाँ पे लिखना, जो हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 60,000 लग रहा है। तो अब आपके पास इधर कितना टोटल था, हमारे पास टोटल था कि कितना 3,95,800 हमारे पास 800 हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आया था, जिसमें से अब आपने क्या माइनस करना है, जिसमें से आपने माइनस करना है सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, जो दोबारा से मैं बार बार बता रही हूँ 60,000 है, डेप्रिसिएशन 60,000, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ तक का जो हमने पढ़ा है ये तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है भाई, 11th क्लास में हमने फाइनल एंड अकाउंट में पढ़ा हुआ है। तो अभी हमने जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या नया है, अब इसमें देखो बच्चे इसमें क्या नया है, इसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है 1,96,000, तो वो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। हमेशा इसमें जो नेट प्रॉफिट होगा वो मेरा क्रेडिट साइड ही जाएगा, जैसे ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट साइड था तो आप इसमें यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो आप यहाँ पर उसको भी यहीं पे लिखते, अगर आईओडी होता आपके पास तो उसको आप यहाँ पे लिखते, लेकिन क्वेश्चन में इसमें आईओडी मेंशन नहीं किया गया तो इसलिए आप उसको नहीं लिखोगे। मैंने लास्ट जब अभी आपको स्टार्टिंग करी थी क्वेश्चन की तभी मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था, क्या, एक्स सैलरी। ध्यान रखना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एंट्री आएगी, वरना कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो इसमें जो पार्टनर से रिलेटेड फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है, फर्स्ट एंट्री हमारी इसमें है एक्स की जो सैलरी है, एक्स की सैलरी कितनी दी गई है 48,000, और एडजस्टमेंट में सिर्फ एक्स की ही सैलरी मेंशन है। ये मैं आपको दोबारा से दिखा भी देती हूँ, देखिए यहाँ पे एक्स की ही कितनी सैलरी मेंशन है, यहाँ पे ये आपकी एक्स की सैलरी जो मेंशन की गई है हमें कितनी 48,000 यहाँ पे एक्स की सैलरी मेंशन की गई है। इसके बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उसके ऊपर कितना 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें अब आप देख लो यहाँ पे कितनी है इनकी कैपिटल, एक्स की कैपिटल है 3,20,000, तो 3,20,000 का अभी आपने क्या करना है, अपनी कॉपीज उठाओगे 3,20,000 का 5% निकालोगे, देन इसके बाद ऐसे ही 2,40,000 का 5% निकालोगे, और वहाँ पे फिर आपकी जो ये कैपिटल मेंशन की है मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन किया है, तो फर्स्ट का आ जाएगा 16,000 और सेकंड का आ जाएगा आपका कितना, फर्स्ट का कितना आएगा बच्चे आपका
16,000 और y का कितना आ जाएगा 12,000। तो जो टोटल कैपिटल आ जाएगी वो आपकी 28,000 आ जाएगी। तो 1,96,000 में से 48,000 माइनस करने हैं, देन 28,000 माइनस करने हैं, तो उसके बाद आपका आ जाएगा 1,20,000। अब स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दिया गया था कि जो भी प्रॉफिट इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो होगा आपका 2:, देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है 2:1 में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो आपका जो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितने रेशियो में होगा 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो अब आप क्या करोगे 1,20,000 लिखोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय, तो कितना था 2 था, 2 और टोटल रेशियो कितना है 2:1 था ना, 2:1, तो टोटल कितने हो रहे हैं 3, इससे आप डिवाइड कर दोगे, देन आपको पता है 3 4 जा कितने होते हैं आपके 3 4 जा 12 एंड देन 4 2 जा 8 और यहाँ पे आपका 80,000 आ जाएगा। ऐसे ही आपका सेकेंड पार्ट का आप कर दोगे 1,20,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कितना था 1/3 एंड 3 को फिर वही 40,000। इस तरह आपका दोनों का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। एक्स का जो प्रॉफिट था 80,000 और वाई का जो प्रॉफिट है 40,000 आपका यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपकी इसकी, अब आपने यहाँ तक तो हमने देख लिया P&L अप्रोप्रिएशन भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लिया। अब हमने जो लास्ट देखना है वो हमने देखना है इसकी बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, इसकी बैलेंस शीट में बच्चे थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। देखो अब इसकी जो बैलेंस शीट में डिफरेंस है, हमें अमाउंट एसेट्स में दे दिया, हमें कैश इन हैंड दे दिया हमें। सो नेक्स्ट आपकी आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल आपकी सेम एज जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, बिल्कुल बैलेंस शीट वही है, बस थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे उसमें कैश इन हैंड मेंशन किया था, तो कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, कैश इन हैंड आपकी ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, डेटर्स लिखे हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। देखो अब यहाँ पे 6 लाख की आपकी क्या थी बच्चे बिल्डिंग थी, डेप्ट उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देन ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब लायबिलिटी साइड क्या क्या लिखा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहीं पर ही आते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने मेंशन किया है वो भी यहीं पर आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट आप देख लेना, जो मैंने अभी प्लस किए थे 2,400 रुपीज़, वो उसके बाद आपके क्रेडिटर। अब आती हैं यहाँ पे जो हम कैपिटल्स का अमाउंट प्लस करते थे वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे किसकी कैपिटल लोगे, आप एक्स की कैपिटल लोगे। एक्स अपनी कितनी, वहाँ पे तो सिर्फ हम कैपिटल लिख देते थे, ड्राइंग लेस कर देते थे, इंटरेस्ट लगा देते, लेकिन यहाँ पे एक्स की ड्राइंग अलग लिखी जाएगी एंड देन वाई की जो आपकी कैपिटल या ड्राइंग होगी वो अलग लिखी जाएगी। सो एक्स की आपकी कैपिटल कितनी है, ये जो उसने ड्राइंग निकाली वो लेस कर दी तो 2,80,000 आ गया। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा था बच्चे, मैंने दिखाया था P&L अप्रोप्रिएशन में 16,000, वो ऐड करना है। सैलरी सिर्फ एक्स को मिली है वो आप यहाँ प्लस कर दोगे। नेट प्रॉफिट उसके आपके एक्स के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया था 80,000, 80,000 आया था, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड देन आपका इसका टोटल आ गया 4,24,000। देन इसके बाद ऐसे ही सेम एज वाई की कैपिटल, वाई की ने कितनी कैपिटल थी, वाई की कैपिटल थी आपकी 2,40,000, 2,40,000 में से ड्राइंग उसकी लेस कर देंगे एंड देन इसका अमाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा और फिर आपका इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे और इसका भी नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे और ये आपका अमाउंट आ जाएगा। और इसके साथ ही आपका दोनों साइड का एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल भी इक्वल आ जाएगा। आई होप आपको बच्चों ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। ये आपकी डीके गोयल का फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा, कोई भी एनी डाउट, वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देगा, मैं उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में उसका वो डाउट सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।